क्लीन किया है। और जी ये देखिए ड्रिल मशीन से यहाँ पर एक होल हो रहा है दीवार में, ये शीशा लटकाने के लिए, जो एक बड़े साइज़ का मिरर है। एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मिरर यहाँ पे लगाना चाहिए। इस कमरे में कोई मिरर नहीं है, तो लकीली मुझे जब मैं अपने इन-लॉज़ के यहाँ गई थी तो वहाँ पर मुझे ये दिख गया था। एक्चुअली ये मेरा ही था, लेकिन उन्होंने लगा रखा था कई सालों से, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपनी चीज़ वापस ले लूँ, तो मैंने लिया नहीं। लेकिन उस दिन अचानक मैंने ये ज़ाहिर किया कि मुझे ज़रूरत है शीशे की, तो उन्होंने मुझे वापस दे दिया था मेरा मिरर। तो वही हम यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। ये देखिए दीवार पे हस्बैंड जी ने मेरी हेल्प करी और ड्रिल करके एक स्क्रू वहाँ पे लगा दिया है। अच्छा ये थोड़ा सा ना टूट रहा था यहाँ से इधर से, क्योंकि काफ़ी पुराना है ये। तकरीबन मेरी जब शादी हुई थी तब ये आया था, तो 10-12 साल हो गए इस बात को। तो 3-4 साल से तो उनके पास ही था, मेरी जेठानी के पास, तो वो यूज़ कर रही थी। लेकिन कल मैं जाके इसे ले आई क्योंकि मुझे ज़रूरत थी इस कमरे के लिए, और काफ़ी कॉस्टली मिलता है अगर मैं बाहर से लेती, तो मैंने सोचा कि उनके पास तो 2 हैं तो मैं ये अपना वाला ले आती हूँ। तो कल मैं ले आई, थोड़ा सा इसकी मरम्मत की, स्क्रू ढीले थे उसको टाइट किया, कहीं से ये थोड़ा सा देखिए लूज़ हो रहा था तो मैंने टेप से इसे टाइटली बंद कर दिया ताकि ये आगे मुझे परेशानी ना दे। तो ये बस थोड़ी सी इसकी मरम्मत चली, इसके बाद ये फर्स्ट क्लास फिक्स हो गया दीवार पे। और इसके फिर हमने चारों तरफ लगा दी फेरी लाइट्स, जो कि मियाँ जी लेकर आए थे बच्चों के लिए। तो मुझे मैंने सोचा कि इसके चारों तरफ लगा लूँ तो एक अच्छी लगेगी। तो मैं बड़ी खुशी खुशी ये काम कर रही थी, क्योंकि मुझे एक मिरर चाहिए था, और औरतों को तो अगर मिरर ना मिले तो बस ज़िंदगी अधूरी सी हो जाती है, क्योंकि फिर किस में अपने आप को देखेंगी, मेकअप कैसे करेंगी। तो बड़ी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है औरत की लाइफ में, एक मिरर होना। तो मैं काफ़ी टाइम से इनके पीछे पड़ी थी मियाँ जी के कि भाई एक शीशा ला दो, ताकि मैं देख लूँ अपनी किस तरह के कपड़े पहने हैं, या फिर इतना बड़ा तो चाहिए था। तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, तो काफ़ी मैं खुशी खुशी इस पर काम कर रही थी। और जी फिर मियाँ जी ने मेरी हेल्प करी फेरी लाइट्स लगाने में। तो बस मैं टेप काट के दे रही थी इनको, और ये चिपका रहे थे शीशे के चारों तरफ। तो बस यही छोटी छोटी सी हम लोग करते रहते हैं आपस में काम घर में। तो काफ़ी बार जब ये पूरी लग गई थी, फिर प्लग लगा के हमने चेक किया तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और लाइट बंद करके इसको खोला तो अलग ही व्यू लग रहा था। तो इस तरह की कुछ चीज़ अपने हाथों से होती हैं तो बड़ी खुशी मिलती है कि हमने भी कर दिखाया। लोग तो करते ही हैं, लेकिन हमने भी कर दी ये चीज़। तो बस ये चीज़ें थोड़े आइडियाज़ लगाने होते हैं, और एक आम सी चीज़ भी बड़ी अच्छी से बन जाती है। और एक्चुअली ये चीज़ बाहर भी मैंने देखी कि बाहर बड़ी कॉस्टली मिलती है। वहाँ पर भी मैंने देखा फेरी लाइट फिक्स होती है इन शीशों के चारों तरफ, और अब तो कुछ शायद बल्ब भी आने लगे। मैंने सुना है कि छोटे छोटे बल्ब लगा देते हैं वो मिरर के चारों तरफ। उससे ये होता है कि जब वो बल्ब जलते हैं तो एक बड़ी अच्छा सा क्या कहते हैं लाइटिंग पड़ती है फेस पर, और बहुत अच्छे से मेकअप हो जाता है। तो हमने तो खैर इस तरह किया था घर में। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लगाने के बाद, फेरी लाइट्स लगाने के बाद कैसा लुक आया था। फ्रेंड्स, मशीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, कपड़े साफ़ नहीं धुल रहे हैं, तो अब मुझे करनी है इसकी सफाई। तो मैं चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह सफाई करती हूँ। हर धुलाई के बाद तो नहीं, लेकिन कम से कम 2-3 धुलाई के बाद, यानी कि 15-20 दिन में एक बार मैं इसकी सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये हमने निकाल लिया। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कितनी गंदगी होगी। ये देखिए दोस्तों, ये जितनी भी गंदगी होती है कपड़ों की वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है इस जाली के अंदर। और ये देखिए कितनी गंदगी पड़ी है ये। तो अब मुझे ये क्लीन करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो नेट लगी है बारीक सी, यहीं से पानी छन कर जाता है। और अगर ये ब्लॉक हो गया, ये मतलब ये जाली जो ब्लॉक हो गई, इसी वजह से कपड़े साफ़ नहीं धुलते, और हमें टाइम टू टाइम इसे क्लीन करते रहना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने से क्लीन करूँगी। दिख रहा है ये जो मैं कर रही हूँ।
फ्रेंड्स, अभी हम गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं। तो गुनगुने पानी से इसको, इसके फ़िल्टर को हमें क्लीन करना है। ये देखिए, गर्म पानी से होगा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। पहले ये पुराना टूथब्रश ले रखा है, इससे हम बिल्कुल अच्छे से क्लीन करेंगे, रगड़ रगड़ के। और जितना आप साफ़ कर सकती हैं, ये एरिया भी आप साफ़ करेगा, क्योंकि मेन वजह यही होती है कि फ़िल्टर कभी कभार गंदगी से भर जाता है, तो उससे कपड़े साफ़ नहीं धुलते और लोग परेशान होते हैं कि क्या वजह हो गई होगी। तो यही वही वजह है। बस फ़िल्टर आप साफ़ करें, हर 15 दिन बाद आप क्लीन कर लिया करें, तो ये हमेशा साथ देगी मशीन आपका। अब ये देखिए, मैंने ब्रश से कर लिया। अब मैं डालूँगी इसमें लिक्विड, डिश वॉश का जो लिक्विड आता है जिससे हम बर्तन वगैरह धोते हैं, वही हम थोड़ा सा डाल लेंगे इस पर, और उसे भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। गर्म पानी यूज़ करेगा। ये छोटे छोटे काम होते हैं, अगर ये हम अपने हाथों से कर लें तो फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होती और ना ही हमें किसी और की ज़रूरत पड़ती है। और हमें ध्यान रखना चाहिए क्या क्या वजह होती है जिसकी वजह से मशीन काम करना बंद कर देती है। तो मेरी मशीन में भी अक्सर ये प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन मैं सबसे पहले फ़िल्टर साफ़ करती हूँ, क्योंकि मेन मसला जो होता है वो यहीं से शुरू होता है। फ्रेंड्स, आप ये पूरा भी निकाल सकते हैं, ये देखिए, और अच्छे से सफाई हो जाएगी। देखिए होल्स दिख रहे होंगे आपको, ये भी अच्छे से क्लीन करना है आपको। इस तरफ से क्या था, हम दूसरी तरफ से भी इस फिल्टर को अच्छे से ब्रश की मदद से रगड़ रगड़ के क्लीन करेंगे, रब करते रहेंगे। और पुराना टूथब्रश इसी काम के लिए आप रख दीजिएगा, फेंकिएगा नहीं, कि उससे आप ये ईज़िली आप फ़िल्टर इसका साफ़ कर सकें, क्योंकि जितने अच्छे से ये टूथब्रश से होगा वैसे दूसरे ब्रशेस से नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे। और ये अब क्लीन हो गया। अब मैं लगाने जा रही हूँ इसे मशीन के अंदर। ये देखिए दोस्तों, जहाँ से हमने निकाला था वहीं हमें एग्जैक्ट फिट करना है इसे। ये देखिए, सही है, सही। ये पहले हम नीचे से जैसे निकाला था उसी पोजीशन में हमें टाइट करना है इसे। ये देखिए फिट हो गया है, अच्छे से फिट कर दिएगा, वरना ये है कि मशीन जब चलती है ना तो ये निकल आता है बाहर। तो आपको अच्छी तरह से दोनों तरफ से फिट करके देखना है और चेक कर लेना है कि अच्छे से फिट हो गया कि नहीं। और ये आप बिल्कुल सही चलेगी, सही कपड़े धुलेंगे। तो बस मेन चीज़ होती है फ़िल्टर का साफ़ करना। और आज मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया कि किस तरह आप फ़िल्टर साफ़ कर सकते हैं। और अगर आपके कपड़े, और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ होममेड चॉकलेट, जो कि मैं बनाऊँगी अब वाइट चॉकलेट से। आप ये मिल्क चॉकलेट या डार्क चॉकलेट से भी बना सकते हैं, बहुत ईजी वे है बनाने का। और इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ डलती हैं, यानी कि इसमें डलता है ड्राई फ्रूट्स कटा हुआ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी ड्राई फ्रूट्स इस चॉकलेट में डाल सकते हैं। और साथ ही में इसमें डलती है जेली। तो ये जेली मैंने तो होममेड है, ये घर में बनाई थी। आप चाहें तो बाज़ार से भी लाके वो छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और इससे चॉकलेट्स, होममेड चॉकलेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ होममेड चॉकलेट बनाने की, जो कि मैं बता रही हूँ वाइट चॉकलेट से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट लिया है जेली, जो कि 2 फ्लेवर वाली है, यानी कि एक तो है पाइनएप्पल फ्लेवर की और दूसरी है रास्पबेरी फ्लेवर की। तो ये 2 तरह की मैंने घर में बनाई थी, तो उसी से मैं ये चॉकलेट बना रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये चॉकलेट मोल्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाला है कटी हुई जेली, जो कि मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट रखी है। और साथ ही में मैं इसमें कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स भी डाल रही हूँ, जिसमें मैंने लिया था काजू, बादाम और छोटे छोटे स्लाइसेस में किशमिश। तो ये भी मैं जेली के साथ ही डाल दूँगी। और ऊपर से डाल देंगे हम मेल्टेड चॉकलेट। बहुत ही ईजी ये वे है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो यहाँ पे जो मैंने मोल्ड लिया है वो सिलिकॉन मोल्ड है, और इससे बआसानी ये जब चॉकलेट बन जाएगी तो बाहर आ जाएगी। तो इसलिए मैंने यूज़ किया है सिलिकॉन का। अगर आप कोई दूसरा यूज़ करना चाहते हैं तो वो इट्स अप टू यू, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ईजी वे है चॉकलेट बाहर निकालने का, बहुत ईजीली बाहर आ जाती है, इसलिए मैंने ये यूज़ किया। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स और जेली, और ऊपर से मैं डाल दूँगी मेल्टेड चॉकलेट, जो कि मैंने मेल्ट किए है माइक्रोवेव में 1 मिनट के अंदर। पहले 30 सेकंड्स के लिए गर्म की थी, फिर निकाल के उसे थोड़ा सा मिक्स किया चम्मच से, फिर दोबारा मैंने रख दिया 30 सेकंड्स के लिए।
तो तकरीबन ये 1 मिनट के लिए मैंने गर्म की है। और चॉकलेट मैंने ली थी 1 कप, पूरी 1 कप चॉकलेट ली थी, जिसे मैंने पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया और उसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया। अगर आपके घर में माइक्रोवेव ना हो तो आप डबल बॉइलिंग सिस्टम के थ्रू भी कर सकते हैं। एक पतीले में गर्म पानी कीजिए, उसके ऊपर एक दूसरा बर्तन रखिए, उसमें डालिए चॉकलेट और हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए उसे मेल्ट कीजिएगा और फ्लेम बिल्कुल लो रख दीजिएगा। तो आप इस तरह भी चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं। तो घर में मेरे माइक्रोवेव था तो मैंने माइक्रोवेव में ही इसे गर्म किया है। चलिए अब इसमें हम डालते हैं मेल्टेड चॉकलेट। फ्रेंड्स, चम्मच की मदद से आपको थोड़ा थोड़ा चॉकलेट लेके इन मोल्ड में आपको फिल करना है, क्योंकि मोल्ड में जो होल हैं वो थोड़े छोटे साइज़ के लिए हैं मैंने, इसलिए छोटा स्पून यूज़ कर रही हूँ मैं। और आप अगर दूसरे शेप का यूज़ करें तो उस हिसाब से आप फिल करिएगा। जब आप सब चॉकलेट डालेंगे तो इसे थोड़ा सा टैप करके मोल्ड को और फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, थोड़ा सेट होने के लिए। उसके बाद आप इंजॉय कर सकते हैं होममेड चॉकलेट को। तो यहाँ पर मैंने सब फिल कर दी है और इसको मैं अब रखने जा रही हूँ फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए, थोड़ा सेट होने के लिए। तो टैप ज़रूर कर लीजिएगा रखने से पहले। 2 से 3 घंटे बाद ये चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाएगी। उसके बाद आप आसानी इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने यूज़ किया है यहाँ पे सिलिकॉन का मोल्ड, जिसमें से चॉकलेट निकालने में कोई परेशानी नहीं होती। आप अगर ये लेना चाहें तो आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, बहुत अच्छी काम की चीज़ है। आप इसमें चॉकलेट्स बना सकते हैं, जेली बना सकते हैं और इवन आप आइस भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। और फ्रेंड्स, लीजिए बनकर रेडी है होममेड चॉकलेट, जो कि मैंने अभी बनाई जेली ड्राई फ्रूट्स के साथ, और इसको बनाई है मैंने वाइट चॉकलेट के साथ। बहुत ही यम्मी बनी है। फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस नई रेसिपी को, जो कि बहुत झटपट बन जाती है, और मुझे बताइएगा कि आपको और आपके बच्चों को कैसी लगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सी यू सून।